साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने देखा था कि श्री कृष्ण जी ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया था। उसमें पहले भक्त वो थे जो उत्तम कर्म करने वाले थे, और दूसरे भक्त वो थे जो पदार्थों की प्राप्ति के हेतु उनका भजन करते हैं, और तीसरे प्रकार के भक्त वो थे कि जो कष्ट के समय में उनका भजन करते हैं, और चौथे प्रकार के जो भक्त थे वो ऐसे भक्त थे जो नित्य एक ही भाव से जिज्ञासु अर्थात परमात्मा के संबंध में जानने के उद्देश्य से परमात्मा का भजन करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने 4 प्रकार के भक्तों का कल की वीडियो में वर्णन किया था, और उसके बाद उन्होंने ये एक बात और बताई थी कि जो ये सभी प्रकार के भक्त हैं उसमें मुझे सबसे प्रिय भक्त वो है जो ज्ञानी भक्त है, जो ज्ञान के रास्ते पर चलता है और मुझ में अनन्य प्रेम वाला और एक ही भाव से जो स्थित है, वो ज्ञानी पुरुष मुझे बहुत प्रिय है और मैं भी उसी को प्रिय हूँ। और आज साथियों इस गीता पाठ के अगले पड़ाव में चलते हैं श्लोक संख्या 18 की ओर, और अपने बारे में श्री कृष्ण जी अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं, और ज्ञानी के बारे में देखिए क्या कह रहे हैं। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थित से ही युक्तात्मा मामेवानुतमाम गतिम। और ये बता रहे हैं कि जितने ये 4 प्रकार के भक्त हैं ये सभी उदार हैं, ये सभी अच्छे भक्त हैं, सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। अपना श्री कृष्ण जी अपना मत बता रहे हैं कि जो ज्ञानी है, यद्यपि ये चारों ही उदार प्रकृति के भक्त हैं, लेकिन इन सभी में जो ज्ञानी भक्त है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। वो तो स्वरूप मेरा ही, साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो जो मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त है, युक्तात्मा, ऐसा जो भक्त है जो अति उत्तम गति स्वरूप है, वो मुझ में ही अच्छी प्रकार से भली प्रकार से स्थित है। और इससे अगले श्लोक में फिर बताते हैं, यहाँ पर अपनी आत्मा बताते हैं ज्ञानी भक्त को, और इससे अगले श्लोक में ये कहते हैं कि वो भक्त मुझे पसंद तो बहुत है, परंतु वो ज्ञानी बहुत दुर्लभ है, ऐसा ज्ञानी पुरुष बहुत दुर्लभ है। देखिए कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। और ये कहते हैं कि बहुनाम जन्नाम अंते ज्ञानवान सर्वम वासुदेव है, और कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, यानी कि जिस व्यक्ति के बहुत जन्म हो जाते हैं उसके अंत में जो ये मान लेता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, सर्वम वासुदेव है, इति माम प्रपद्यन्ते, इति माम प्रपद्यते, ऐसा मानकर जो मुझको भजता है, जो मेरी भक्ति करता है, से महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रकार का जो महात्मा है, इस प्रकार का जो ज्ञानी पुरुष है, वो बहुत ही दुर्लभ है। और उसके बाद आगे फिर कहते हैं कि भाई जो पुरुष अन्य देवताओं की भी पूजा करते हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं। श्लोक संख्या 20 में, कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियम स्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। और ये कहते हैं कि जो पुरुष दूसरे और अन्य देवताओं का भजन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तई तई कामई, और उनकी भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी जो लोग ये समझते हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उनका जो ज्ञान हरा जा चुका है अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, उसको
तम तम नियमय आस्थाए, और उनको नियम को धारण करके उस नियम को धारण करके जो अन्य देवताओं को पूजते हैं उनके बारे में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण जी? देखिए अगले श्लोक में बता रहे हैं, श्लोक संख्या 21 में, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया चर्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। और देखो कितनी अच्छी बात कही श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कुछ ऐसी बात नहीं कही कि आप मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो सकाम भक्त है, किसी इच्छा से जो कार्य कर रहा है, सकाम भक्त है, वो जिस स्वरूप को जिस देवता को पूजना चाहता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर बताया कि जो व्यक्ति दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं उसकी बुद्धि को मैं उन देवताओं के प्रति ही स्थिर कर देता हूँ, अर्थात उनकी बुद्धि को उसी देवता में लगा देता हूँ। और कल श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं ये फिर अगली वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।